हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर है? क्या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो q है, जो ये आपका q है वो जीरो के बराबर ना हो और जो p और q है वो इंटीजर हो? तो आप इसका आंसर करेंगे यस, जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको 0/1 लिख सकते हैं, है ना, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक तरह से देखें, अगर मैं आपको इनमें में से कोई एक उठाकर दिखाऊं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 0/3, तो ये एक तरह से मेरे लिए p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, इन p बाई क्यू का कोई मतलब नहीं होता है। आप यहाँ पे a/b, ठीक है, h/i ऐसे कर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो 0.3 है ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दूसरी बात बोली थी कि जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा q क्या है, यहाँ पे 3 है, तो क्या ये जीरो के बराबर है? नहीं। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। जीरो एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि हम इसको 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि हमें 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो यहाँ पे 3/1 कर लेती हूँ, है ना, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4/1 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो मतलब इसका ये है कि जो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी वही मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे सिर्फ 6 ही निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिसका रीज़न ये होगा कि हमें ऊपर भी 8 से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं सेम कर देती हूँ 8 से, और ऊपर भी मैं 8 से ही कर देती हूँ। इससे क्या होगा, जो हमारा 8 1 सा 8 हो गया और 8 3 से 24 हो गया। यहाँ पे भी 8 1 सा 8 हो गया और 8 4 सा 32 हो गया। इससे मेरा क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों के सेम आ गए। अब हमारे पास क्या आया, 24/8 और 32/8। तो अब हम जानते हैं इनके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स मिल गए, कितने मिल गए, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 और 30/8। तो ये हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल गए ना। ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं से करें, आप नीचे किसी से भी कर सकते हैं। मैं चाहती थी यहाँ पे मैं 10 से भी कर देती, ठीक है, मैं 3 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देती, 12 से कर देती, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। क्योंकि रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी वैसा नहीं कि अगर ये नंबर नहीं आ सकता। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ पे हम फिर से इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ को भी इससे 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने 5 को 6 से, नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ऊपर भी 6 से ही करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 4 है। अब हमें दोनों के क्या करने थे, डिनोमिनेटर सेम करने थे। तो मैंने 5 को 6 से किया 30 आ गया, और 5 को 6 से किया 30 आ गया। अब मैंने जब 5 को 6 से किया तो मुझे 4 को भी 6 से ही करना पड़ेगा। तो मेरा 4 6 24 आ गया और 5 6 30 आ गया। यहाँ पे भी 5 6 30 आ गया और 6 3 18 आ गया। अब मेरे को क्या क्या मिल गए, यहाँ पे मुझे मिल गए 18/30 और 24/30। तो अब जानते हैं आप इन दोनों के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स हो गए होंगे, कितने हो गए, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, 18/30 के बाद आ जाएगा 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हमें रैशनल नंबर्स मिल गए। 5 रैशनल नंबर्स निकाले थे वो, ये तो बड़ी आसानी से निकल गए। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, और अगर ये ट्रू है तो रीज़न बताओ, और फॉल्स है तब भी आपको रीज़न बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो कलेक्शन होता है होल नंबर्स का, उनके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो ये ट्रू हो गई हमारी फर्स्ट। तो उसके बाद हमें सेकंड पूछा है कि जो सारे इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं? तो ये होगा फॉल्स। फॉल्स मतलब नहीं,
क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है वो नेगेटिव हो सकते हैं, बट जो होल नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए -3 है, वो एक इंटीजर है, लेकिन जो ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो गया वो फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, बट जो होल नंबर्स होते हैं वो नहीं होते। जो जैसे मान लीजिए 1/5, तो ये रैशनल नंबर तो है, बट ये होल नंबर नहीं है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।